नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के साथ 12वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि अंग्रेजी। जी हाँ, तो इंग्लिश वर्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पढ़ना सीखना चाहते हो या लिखना या बोलने। देखिए, तीनों चीज़ के लिए जो इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में आप जितना भी वर्ड मीनिंग याद करते हैं वो तीनों चीज़ के लिए बहुत ही काम आने वाला। तो कुछ ऐसे ही रोज़ बोले जाने वाले वर्ड जो कि मैंने बहुत ही ध्यान से इसे सॉर्ट आउट किया है और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ, वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए करना यही है कि ओमनी सेट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप कर सकते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जहाँ पर राइटिंग स्पोकन तो सीखेंगे ही, जिनको पढ़ने नहीं आता है वो रीडिंग भी करना सीख जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे जो है रीडिंग किया जाता है। तो चलिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि आपके ना तो ग्रामर की बुक की आवश्यकता होती है ना ही डिक्शनरी की, क्योंकि सारे के सारे रूल रेगुलेशन मैं हमेशा बताते रहता हूँ। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो है हमारे पास है और उसका मीनिंग भी है। तो हिंदी से इंग्लिश, देखिए दोस्तों, हम लोग सभी को जब भी शुरुआत में इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो अपनी भाषा से दूसरी भाषा में सीखते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी से सीखेंगे हम लोग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर जो है इंग्लिश एक अलग ही लैंग्वेज है। एक सब्जेक्ट के रूप में इसे नहीं समझे, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है और उसको सब्जेक्ट के रूप में डेवलप किया गया है। जैसे जैपनीज़ है, तो जैपनीज सीखने के लिए आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आप हिंदी आपको पहले से जैपनीज पता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है। तो हर भाषा सीखने के लिए आप इंग्लिश का ज़रूरत होता है। लेकिन अपने अपने कंट्री में जैसे जो जैपनीज़ है वो इंग्लिश सीखना है तो जैपनीज टू इंग्लिश सीखेंगे, लेकिन हम लोग को सीखना है तो इंग्लिश टू जैपनीज सीखेंगे। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी से यानी हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। तो हर चीज़, चाहे कोई भी शब्द बोलते हो, लिखते हो तो या सोचते हो, तो होता है कि हम लोग हिंदी सबसे पहले सोचते हैं। तो चलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो देखेंगे, वर्ड फॉर द डे। ठीक है, यानी कि आज मैंने एक बहुत ही कॉमन और जनरल वर्ड दिया। मैंने आपका यहाँ इतना नॉलेज अब बताने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ कि आप लगेगा कि वाकई में इतना नहीं जानते थे इस वर्ड के ऊपर। यहाँ तो एक छोटा सा वर्ड है बेड, और मैं बेड के ऊपर बताता हूँ कि बेड क्या है। आप लोग कॉमन सभी लोग जानते हैं कि बेड क्या होता है। हम लोग जहाँ आराम करते हैं, सोते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बेड उसे बोलते हैं। ठीक है, तो बेड जो है फर्नीचर का बना होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, सोते हैं हम लोग, आराम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या बेड के क्या कितने तरह के बेड होते हैं ये आप जानते हैं? तो मैं आप बताऊंगा कि कौन कौन सा तरह का बेड होता है। आप उसे ध्यान से सुने और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसे कैसे होता है वो। तो चलिए, तो देखिए बेड जो होता है तो एडजस्टेबल बेड होता है। ठीक है, एडजस्टेबल, जी हाँ, तो एडजस्टेबल बेड हो गया एक। फिर देखिए है एयर बेड। उसके बाद बेसिनेट, जी हाँ, तो बेसिनेट ये भी एक बेड का टाइप है। तो बेसिनेट, इसका नाम बेसिनेट ही है, बेड नहीं बोलते हैं इसे, तो बेसिनेट। दूसरे बात देखिए बॉक्स बेड, यहाँ तो बॉक्स बेड मैं सबको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, तो मतलब क्यों इसका नाम इस तरह का पड़ा है। उसका ब्रास बेड, ये सब बेड के टाइप हैं। इतने तरह के बेड आप नाम पहले से नहीं जानते होंगे, एक आध दो जानते ही होंगे। बंक बेड, इधर से लेते हैं बंक बेड। यहाँ तो क्या होता है बंक बेड। अब अभी तक आपने क्लास बंक सुना होगा। अब है लॉफ्ट बेड। उसके बाद कैप्टन्स बेड। ठीक है, ये सब बेड हैं और नाम है इनका, इसलिए यहाँ पर आप जान रहे हैं कैप्टन्स बेड। उसके बाद कैंप बेड, कैनोपी बेड, हालांकि कैनोपी में हम लोग अब देखते हैं कि कैनोपी लगाकर लोग इंडिया में तो देखते हैं कि फूड्स, स्ट्रीट फूड्स
या जो है सिम्स वगैरह बेचते हैं। तो कैनोपी बेड। कैनोपी बेड के बाद देखिए डे बेड। डे बेड, डी ए बाई डे और बी ई डी बेड, डे बेड। फिर फ्यूटन, ठीक है, फ्यूटन। फोर पोस्टर बेड। ये सब बेड के प्रकार हैं। फोर पोस्टर बेड, फोर पोस्टर बेड। फिर है हेमॉक। ये सब बेड के प्रकार हैं। HAMMOCK, हैमॉक। और उसके दोस्तों हॉस्पिटल बेड। ये तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल बेड होता है कि नहीं। हॉस्पिटल में जो बेड होता है तो हॉस्पिटल बेड। ये सब दोस्तों बेड के जो है टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ और बेड हैं जैसे कि बेबी बेड। नाम है तो जाहिर सी बात है तो आप इसी का यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जब यानी बेबी जहाँ से होता है उसको बेबी बेड हो गया, बेबी बेड। बेबी बेड के बाद आयरन बेड, आयरन बेड। आयरन बेड के बाद दोस्तों कैंग बेड स्टोव है, ठीक है, कैंग बेड स्टोव। मर्फी बेड, चलिए मर्फी बेड यार है, मर्फी बेड। उसके बाद दोस्तों पैलेट, ठीक है, पैलेट। ये भी बेड ही है, पैलेट। अब स्पेस थोड़ा सा नहीं इसलिए आप इस तरह से प्लेटफॉर्म बेड, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बेड। रोप बेड, रोप बेड। देखिए मैं इतना तरह का बेड आपको बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बात है। जैसे इसके अलावा सोफ़ा बेड होता है दोस्तों, सोफ़ा बेड। ये जानते हैं सोफ़ा बेड। टोडलर, क्या होगा, टोडलर। ये सब बेड के टाइप्स हैं। और लेकिन हम लोग तो बहुत ही कम यूज़ भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन शायद उनका नाम वे नहीं जानते होंगे, बेड ही बोलते हैं। ट्रंडल है ना, ट्रंडल, ट्रंडल, ट्रंडल। उसके बाद वाइब्रेटिंग बेड है ना। तो दोस्तों वाइब्रेटिंग बेड, वाटर बेड। और वाटर बेड तो बच्चे लोग के लिए यूज़ होता है, तो वाटर बेड लिख लीजिए यहाँ पे, वाटर बेड। अब लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई कि वो मान लीजिए कि वाटर बेड है और नाम ही लोग नहीं जानते और कहते हैं कि अरे भाई वो चीज़ चाहिए जो उसमें बच्चा को पानी डाल के हम लोग खिलाते हैं। इस तरह से बहुत सारे बात बोलते हैं लोग। वाइब्रेटिंग बेड है। तो इतना सारा दोस्तों सिर्फ टाइप्स ऑफ बेड है। अब सबको मैं अगर डिफाइन करने लगूँ तो कम से कम आपको तो आधा घंटा इसमें ही देना पड़ेगा। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कितने तरह का बेड है। आप कुछ बात समझ रहे होंगे कि कौन क्या है। बाकी आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई क्या है। अगर समय लगेगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा इसके बारे में अलग से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हिंदी से इंग्लिश वाले वर्ड मीनिंग जो कि रोज़ बोले जाते हैं उस तरह के। तो चलिए देखते हैं। संघीय क्या बोला जाता है? संघीय को हिंदी में हम लोग लिखा रहता है। हम लोग अगर हिंदी भाषा ज़्यादा लिखते हैं तो संघीय जरूर लिखते हैं, संघ लिखते हैं। तो संघीय का हो जाएगा फेडरल, क्या होगा, फेडरल। और देखिए कुछ या थोड़ा का हो जाए फ्यू, कुछ या थोड़ा का फ्यू। शुल्क का फीस, फी होता है, ठीक है, कम का फेवर। भोजन या चारा का फीड, रेशा, रेशम को बोलते हैं फाइबर। अनुभूति या भाव को फीलिंग, अनुभूति या भाव को फीलिंग बोलते हैं। कल्पना, कथा साहित्य को फिक्शन, है ना, कल्पना या कथा साहित्य को फिक्शन। साथी व्यक्ति को फेलो। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि वह मेरा फेलो है ना, साथी है। ऐसे ही क्लास फेलो है, ऐसे तो बोलते हैं क्लास मेट है, तो उसी तरह क्लास फेलो बोलते हैं। मैदान का फील्ड। मादा, औरत, फीमेल, ठीक है। जैसे मादा पुरुष को बोलते हैं नर, औरत को जाहिर सी बात है औरत है तो मर्द। यानी इसका अगर विपरीत तार्थक शब्द की बात की जाए, अपोजिट वर्ड की बात की जाए, यानी कि एंटोनिम्स की बात की जाए, तो मादा का नर हो जाएगा और औरत का मर्द हो जाता है। 15, 15 आपने तो आप जानते ही होंगे, 15 इसे बोलते हैं 15 को इंग्लिश में बोलते हैं 15,
बाड़ लगाना, फेंस। देखिए ENC जो है ये हमेशा बार बार रिपीट होता है, इसलिए याद रखिए। और एक के बाद ई आता है तो एक होता है एक ग्रुप में, तो फेंस। पांचवा को होता है बोला जाता है फिफ्थ। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्लाइड है, दूसरा स्लाइड में आते हैं हम लोग। ये 2 कॉलम का हमारा स्लाइड है, और इस तरह के रोज जो आप बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब वर्ड जाने। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि वर्ड्स कितने टाइप्स होते हैं। तो 50 का 50। फिल्म को फिल्म बोलते हैं। लड़ाई, देखिए फिल्म को मूवी बोलते हैं, लेकिन फिल्म भी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हिंदी में यूज हो रहे हैं। ठीक है, और चलचित्र तो कोई बोलता नहीं है आज के समय में। चलचित्र, चलिए भाई चलचित्र देखते हैं, लेकिन फिल्म देखते हैं सभी लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले शब्द जो हिंदी में यूज हो रहे हैं। लड़ाई का होता है फाइट, IGST जो है आइट बोलते हैं। F है तो फाइट है, अगर F की जगह S लगा दो तो साइट हो जाता है, L लगा दो तो लाइट हो जाता है, M लगा दो तो माइट हो जाता है, R लगा देंगे तो राइट हो जाएगा, है ना। T लगा देंगे टाइट हो जाएगा, F लगा देंगे तो फाइट होगा। तो इसी तरह से वर्ड बनते हैं आइट से बहुत सारे। अंतिम का होता है फाइनल। अल है योद्धा या लड़ाका। ठीक है, लड़ाका यहाँ कर दीजिए। फाइटर, ER को बोलते हैं अर। देखिए आइट में अर जुड़ गया तो ये फाइट है। फाइट यहाँ है ना, फाइट, फाइट में अर जुड़ गया तो फाइटर, फाइट से फाइटर बना। अंत में फाइनली, देखिए फाइनल है, इसमें LY जुड़ गया, फाइनली। लड़ाई का फाइटिंग, अब ING इसमें जुड़ गया, फाइटिंग। इसी फाइट में ING जुड़, फाइटिंग। वित्त या अर्थव्यवस्था, फाइनेंस। ANC को याद रखिए, ये बार बार रिपीट होता है, फाइनेंस। आकृति या मूर्ति, फिगर। वित्त, वित्तीय, वित्त संबंधी, फाइनेंशियल। फाइल या नत्थी को बोलते हैं फाइल। खोज, अधिकार, फाइंड। भरण को बोलते हैं फिल, अनुसंधान, खोज को फाइंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक या महीन, फाइन बोलते हैं। फाइन मीन्स ठीक भी होता है और महीन भी होता है। महीन में तो बहुत ही पतला, वो महीन हो गया। उपयुक्त या उचित को बोलते हैं फिट। उंगली को बोलते हैं फिंगर, अनुकूलता को फिटनेस। समाप्त या अंत को फिनिश, 5 को 5। आग या ज्वाला को बोलते हैं फायर, जमा देना को बोलते हैं फिक्स। दृढ़ या कोठी को बोलते हैं फर्म, फर्म। झंडा या ध्वजा को बोलते हैं फ्लैग। मछली या मत्स्य को बोलते हैं फिश। ज्योति या लौ, एक ही है, ये है फ्लेम बोला जाता है। मछली पकड़ना, फिशिंग। सपाट या चपटा को बोलते हैं फ्लैट। अब ये फ्लैट का मतलब वो फ्लैट नहीं जहाँ हम लोग रहते हैं, वो फ्लैट अलग है, और ये फ्लैट यहाँ पर अलग, उस फ्लैट को अलग बोलते हैं। एक्चुअली जो हम लोग जो फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट्स बोलते हैं ना, फ्लैट्स, तो उसको एक एक्चुअल नाम अपार्टमेंट होता है, लेकिन अपार्टमेंट लोग पूरा पूरा बिल्डिंग को ही अपार्टमेंट समझते हैं लोग, लेकिन खैर सपाट या चपटा को फ्लैट। हिंदी इंग्लिश का नेक्स्ट हमारा स्लाइड है ये। और देखिए स्वाद, गंध, महक, क्या बोलता है फ्लेवर। अब देखिए स्वाद जो है टेस्ट जो अपने जो टंग से लेते हैं, जीभ से लेते हैं। गंध नाक से, महक भी नाक से। फूल को बोलते हैं फ्लावर, ER को अर बोलते हैं फ्लावर, तो फ्लेवर, फ्लावर। भागना, चंपत हो जाना, फ्ली, फ्ली। उड़ना, फ्लाई। देखिए ये है मांस। देह या मोटापा, क्या बोलते हैं फ्लेश। नाभि, किरण केंद्र, फोकस। उड़ान, भगदड़, फ्लाइट। अब फ्लाइट का मतलब ये नहीं होता था, फ्लाइट जब हम लोग एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन, तो हम लोग उसको जब उस पर सवार होते हैं तो बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि फ़्लाइट है भाई, हमारा इतना जो फ्लाइट है, तो वही उड़ान है। ठीक है, कितना जो उड़ान है आपका, तो 5 o'clock, भगदड़। लेकिन उसका दूसरा अर्थ हो जाता है फ्लाइट का भगदड़। लोक या लोग, लोकगीत होते हैं ना, तो फोक सॉन्ग बोलते हैं हम लोग, फोक सॉन्ग, तो हो गया लोक या लोग दोनों। नाव या तैरना, फ्लोट। अनुसरण, फॉलो। मंजिल या फर्श को क्या बोलते हैं, मंजिल, जैसे बोला जाता है कि तीसरी मंजिल,
पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो यही फर्श है, फ्लोर को ये बोलते हैं ना फर्श या मंजिल। नीचे लिखा हुआ यानी फॉलोइंग। बहे या प्रवाह, फ्लो, कुछ भी बहता है तो बहना, या प्रवाह होना, प्रवाह, ठीक है। फ्लो, भोजन को बोलते हैं फूड। नेक्स्ट है भोजन को फिर से फूड। सदैव या सदा को फॉरएवर, फॉरएवर। पाँव या पैर को बोलते हैं फुट, भूल जाओ, फॉरगेट। फुटबॉल को फुटबॉल हो जाता है। प्रपत्र को फॉर्म, फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रपत्र। के लिए को फॉर, औपचारिक, फॉर्मल। बल या शक्ति को बोलते हैं फोर्स, आकार को फॉर्मेशन। विदेशी को बोलते हैं फॉरेन, फॉरेन। जी एन को जो है यहाँ पर ना बोला जा रहा है, जी का उच्चारण साइलेंट होता है, तो फॉरेन। पूर्व को फॉर्मर, जंगल को फॉरेस्ट, सूत्र को फॉर्मूला। और ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी टू इंग्लिश, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे पीछे को बोलते हैं फोर्थ, आगे पीछे को फोर्थ बोलते हैं, चौथा को फोर्थ बोलते हैं। ये फोर्थ अलग है, उच्चारण एक ही होगा, ये फोर्थ अलग है, लेकिन लिखने से बस चलेगा आपको कि कौन सा क्या अर्थ देता है। नेक्स्ट है भाग्य या संपत्ति को फॉर्च्यून। ढांचा या चौखट को बोलते हैं फ्रेम। आगे या भविष्य को बोलते हैं फॉरवर्ड। तंत्र या ढांचा को बोलते हैं फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। मिल गया या ढालना, फाउंड। निःशुल्क या आज़ाद को बोलते हैं फ्री। नेक्स्ट है आधार या स्थापना को फाउंडेशन, फाउंड से बना फाउंडेशन। उसके बाद आज़ादी को बोलते हैं फ्रीडम। उसके देखिए संस्थापक, फाउंडर, फाउंड से बना है फाउंडर, फाउंड से फाउंडर, फाउंडेशन। और देखिए स्थिर को क्या बोलते हैं फ्रीज। चार को फोर, फ्रेंच को फ्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट एक और स्लाइड है हमारा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। से, द्वारा, कारण से, क्या बोलते हैं फ्रॉम, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको से समझते हैं, द्वारा कारण से लोग ध्यान में भी नहीं रखते हैं। तो चलिए, आज देखा आपने तीन तरह से फ्रॉम का हिंदी तीन तरह से होता है, से, द्वारा, कारण से। बारंबार, फ्रीक्वेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंट, तो फ्रीक्वेंट। सामने या मोर्चा को बोलते हैं फ्रंट। अक्सर या लगातार को बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट, ई एन टी को याद रखिए, और एल वाई जो है हमारा ये अलग है। फल को बोलते हैं फ्रूट। ताज़ा, नया को बोलते हैं फ्रेश। निराशा या कुंठा को फ्रस्ट्रेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, फ्रस्ट्रेशन। दोस्त या मित्र को फ्रेंड। ईंधन को फ्यूल। मित्रतापूर्ण को बोलते हैं फ्रेंडली, एल वाई को ली बोलते हैं यहाँ पर, फ्रेंड से बना फ्रेंडली। पूर्ण, भरा, पूर्ण, पूरा या भरा हुआ को बोलते हैं फुल। मित्रता या मैत्री को बोलते हैं फ्रेंडशिप। पूरी तरह से बोलते हैं फुली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर इस तरह के वर्ड मीनिंग आप जितना भी जो जानते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे चीज़ को आप लिख लें और इसका यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। जैसे मजाक को बोलते हैं फन। असवाब को बोलते हैं फर्नीचर, या फर्नीचर तो हम लोग हिंदी में फर्नीचर यूज़ करते हैं, जो कि ये इंग्लिश का शब्द है फर्नीचर। हिंदी में क्या बोलते हैं फर्नीचर को? असवाब, या लकड़ी का बना हुआ इसका भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलेंगे। असवाब एक शब्द है फर्नीचर के लिए। समारोह या उत्सव। फंक, फन से बना है फंक, आईएसन, फंक्शन। और भी का फर्दर मोर, फर्दर मोर। निधि या पूंजी को बोलते हैं फंड, फंड से फंक्शन, फंड। भविष्य या भावी को फ्यूचर, टी यू आर को चर बोलते हैं, तो फ्यूचर हो गया। यू को चन यू, और दूसरा यू का चन अकृत हो, तो फ्यूचर। मौलिक या आधारभूत बोलते हैं फंडामेंटल, फंड से फंक्शन, फंड या फंडा। ये मेंटल, लाभ या मुनाफा को गेन बोलते हैं। वित्त पोषण को बोलते हैं फंडिंग। आकाशगंगा को बोलते हैं गैलेक्सी। अंतिम संस्कार को बोलते हैं फ्यूनरल, है ना, फ्यूनरल।
जनरल बोलता है दीर्घा को बोलते गैलरी, मज़ेदार या पवित्र को बोलते फनी, है ना, जैसे मज़ेदार वीडियो है यानी फनी वीडियोस है। खेल या शिकार को बोलते गेम, एक के बाद दिया है तो गेम हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट है स्लाइड है, और जो भी इम्पोर्टेंट है आप लिखें और हमारे साथ जो बोलिए, जिनको पढ़ने नहीं आता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिरोह या दल को गैंग बोलते हैं, समलैंगिंग को गे, इस पे आर्टिकल हमारा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको दिया है आज़ादी, 377 है ना, ये धारा वो है जिसके थोड़ा मिला है लोगों को, पावर मिल गया है इस तरह का, समलैंगिकता के लिए जो हित में है, पोषण भी कर सकते हैं उनको संरक्षण देने के लिए इस तरह का दिया गया है 377। अंतर को बोलते हैं गैप, उपकरण को गेज, यानशाला को गैरेज, ठीक है, गैरेज, उपकरण या सामान को गियर, बगीचा या उद्यान को गार्डन, लिंग को बोलते हैं जेंडर, ये लिंग मेल फीमेल है, नेक्स्ट है, चाहे मेल होगा या फीमेल। तो यहाँ लेकिन ये जो जेंडर है थोड़ा सा आपको समझना होगा। लहसुन को बोलते हैं गार्लिक, जो कि हम सभी लोगों के घर में होता है, लोग गार्लिक बोलते हैं। जिन को जिन बोलते हैं, वाष्प को गैस, सामान्य को जेनरल, इकट्ठा या बटोरना को गैदर, आमतौर पर जेनरली, एल से अल है, एल बाई ली, जनरली। हिंदी इंग्लिश में देखिए आप ध्यानपूर्वक, उत्पन्न करना को जेनरेट, प्राप्त या होना को गेट, पीढ़ी को जनरेशन, TIN को बोलते हैं सन, भूत को घोस्ट, आनुवंशिक को जेनेटिक, विशाल या महाकाय को जेंट, सज्जन या महानुभाव को जेंटलमैन, उपहार या भेंट को बोलते हैं गिफ्ट। नेक्स्ट है धीरे या कोमलता से, जेंटली। दोस्तों इतना सारा वर्ड मीनिंग आपने बहुत ही कम समय में देखा, और इस तरह के हमारे वीडियो को देखते हुए कितना जल्दी कितना वर्ड आपको आएंगे। कुछ बात देखिए मेहनत तो आप ही करना होगा, याद करना होगा, याद करेंगे तभी इसका यूज लिखने बोलने में कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली या मेधावी को लिए गिफ्टेड, टेड बोलते हैं। जर्मन को बोलते हैं जर्मन, देना या सौंपना को गिव, इशारा या संकेत को गेस्चर, ये कंप्यूटर वाले वर्ड्स भी है गेस्चर, तो इशारा या संकेत। दिया हुआ को गिवन, जो कि भी3 है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक पता नहीं चला कब ये समाप्त हुआ, और इतने सारे वर्ड्स जो कि आपने देखा है यहाँ पर। और अगर अच्छा लग रहा है तो इस तरह का वीडियो की रोज चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिए। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पहले ध्यान रखिए, कुछ बात है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।